वेलकम बैक टू अपनी क्लास चैनल माई सेल्फ आशीष पीजीटी साइंस। सो आज जो है 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है विद्युत धारा और परिपथ और इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट जो है डिस्कस करेंगे, तो आप बने रहें इसके लिए। देखिए, पानी की धारा को हम बोल देते हैं कि जल की धारा या वाटर करंट आज बहुत ज़्यादा है आज नदी में, तो इस तरह से हम कह सकते हैं अक्सर। और ठीक वैसे ही आज अगर हवा भैया एक बहुत ज़्यादा एयर करंट है या फिर वायु की धारा जो है बहुत ज़्यादा है, ऐसा हम अक्सर कह देते हैं। अब ठीक वैसे ही आवेशों या चार्जेस का बहना जो किसी कंडक्टर में, किसी तार में, ऐसे हम कह देते हैं कि विद्युत धारा, उसे भी हम ठीक वैसे ही आवेशों के प्रवाहित होने की दर को हम क्या कह देते हैं, विद्युत धारा। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस आर टू टाइप, इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आवेश जो है ऋण आवेश या धन आवेश दोनों ही हो सकते हैं। अगर वो सेम होंगे तो वो एक दूसरे को विकर्षित करेंगे या रिपेल करेंगे, और अपोजिट होंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित या फिर अट्रैक्ट करेंगे। सो इनकी ऐसा यूनिट भी हम जान लेते हैं आवेशों की। तो आवेश की जो है या फिर चार्जेस की जो है वो कूलाम, और उसे हम डिनोटेड करते हैं कैपिटल C से। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होते हैं, और इसी तरह एक कूलाम आवेश 6 इंटू 10⁻8। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग टॉर्च में जब सेल जो है वो एक क्रमबद्ध यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव को एक उचित क्रम में रखते हैं, तो टॉर्च का बल्ब जो है वो दीप्त हो जाता है, यानी कि वो जल जाता है। तो दीप उसको जलाने के लिए आवेशों का प्रवाह या फिर उसको विद्युत धारा प्रदान करता है। और हम ये भी देखते हैं कि टॉर्च भी तभी जल पाती है जब उसका स्विच जो होता है वो ऑन होता है, और टॉर्च जो है वो स्विच ऑफ होने पर कभी भी नहीं जल पाती है। ये आम हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस है। सब लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया भी होगा और देखा भी होगा। चलिए अगला, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ भी कह देते हैं। और यहाँ पे हम इंग्लिश में अगर डेफिनेशन की बात करें तो A continuous and closed path of an electric current is called electric circuit। जी हाँ, तो एक स्विच जो है a switch makes a conducting link between cell and bulb। एक स्विच जो है वो एक लिंक का काम करता है सेल और बल्ब के बीच में। तो किसी भी विद्युत धारा की सतत बंद या परिपथ जो है वो उसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बैटरी लगी है, बल्ब लगा है, एमीटर है, एक की लगी है। तो यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव जो धनायन है, पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो जो है उसे आप ये भी कह सकते हैं कि ये करंट की दिशा है। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि इसके अपोजिट जो नेगेटिव का फ्लो होगा, यानी कि वही हमारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। तो हमेशा ही करंट के अपोजिट जो फ्लो करते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं, किसी परिपाटी के अनुसार या फिर किसी सर्किट के अनुसार विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेश है के प्रवाह की दिशा के बिल्कुल विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा भी माना गया है। जी हाँ, पहले भी मैं बता चुका हूं। सो इंग्लिश में अगर डेफिनेशन की बात करें तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर नेगेटिव चार्जेस। तो यहां से हमारा एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि विद्युत धारा के प्रवाह के अपोजिट जो होगा, वो जो दिशा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दिशा होगी। और ये जो आप एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज अ इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर विद्युत परिपाटी। ये सिंपल वर्ड्स में हम यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्युत का एक क्लोज यानी कि बंद परिपथ है जिसमें विद्युत धारा प्रवाह कर रही है और बल्ब जो है वो दीप्त हो रहा है क्योंकि कुंजी जो है इसमें बंद है। ओके,
चलिए यहाँ पे मैं एक छोटी सी आपको बात बता दूं कि करंट का या विद्युत का सही मात्रक एम्पियर है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मान लीजिए कि 1 एम्पियर विद्युत धारा जो है वो प्रति सेकंड 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश के प्रवाह में हो रही है या प्रवाह कर रही है। देन 1 एम्पियर इज constituted by flow of 1 coulomb of charge per second, that is 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड। और इससे भी अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में इसको लें तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -3, यानी कि 10 की घात -3। और इससे भी छोटी क्वांटिटी में लें तो 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 एम्पियर, यानी कि 10 की घात -6 एम्पियर के बराबर होगी। ओके, यहां से आपकी ये चीज जो है वो क्लियर होगी। सो एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। और एमीटर सदैव जो है जिस परिपथ में विद्युत धारा को हमें मापना होता है उसको श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, या फिर हम कह लें उसको सीरीज में जो है अटैच करते हैं, जैसे कि आप सर्किट में देख रहे हैं। और हम यहाँ से भी ये चीज भी क्लियर है कि विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम एमीटर कहते हैं, से करंट मापते हैं। विद्युत धारा की जो सही मात्रक है वो है आपका एम्पियर। ओके, तो ये जो है एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे नेरी एम्पियर हुए, उन्हीं के सम्मान में जो है ये इसका नामकरण किया गया। विद्युत विभव और विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो डियर स्टूडेंट, आज हम ये डिस्कस करेंगे, तो आगे भी बने रहने के लिए आप जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और सीधे ही हम अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ चलते हैं। विद्युत विभव और विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि बहुत सारी ऑब्जेक्ट हैं हमारी धरती पे, जैसे मान लीजिए मैंने एक स्टोन ही ले लिया, तो उसका भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण प्राप्त की गई ऊर्जा स्थिति या स्थैतिक ऊर्जा या फिर पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, आप जानते हैं। जो छोटा सा एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपने बीकर ले लिए और उसमें बीच में से आपने एक पाइप जोड़ दी और उसमें समान मात्रा में पानी भर दिया। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये वाला पानी ए या बी का एक से दूसरे बीकर में डाली, तो आप कैसे इसको कर पाएंगे? चलिए मैं इसका नेमिंग कर दूँ बीकर ए एंड बीकर वी। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से बी का पानी जो है ए में या ए का पानी आप बी में डाल सकते हैं। ओके, तो एक और छोटा सा एग्जांपल, उसी को ही हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, उसमें से कुछ ना कुछ एक बीकर को जो है हाइट देनी पड़ेगी, तभी जो है वो एक बीकर का पानी जो है दूसरे बीकर में जा पाएगा। तो इसके लिए मैंने दूसरे बीकर जो बी बीकर है उसको मैंने उठा दिया, उसको हाइट h दे दी, तभी पानी का जो पाइप थी, वो बीकर की जो पाइप थी उसके एक सिरे से जो है पानी जो बह गया और दूसरे बीकर में चला गया, और पानी उसमें चला गया और बीकर जो है वो पूरा का पूरा भर गया। ओके, यहाँ तक आपकी चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर हैं। यहीं से मैं आपको कंसेप्ट के ऊपर लेके जाऊँगा। जैसे ही ये एक पानी जो था वो दूसरे बीकर में गया, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि नाली के एक सिरे को किसी उच्च स्थल पर, यानी कि हाइट वाले प्लेस पर रखे जल की टैंक से जोड़ दें, या जिससे नली के दो सिरों के बीच कोई दाब अंतर बन जाए, तभी जो है पानी जो है वो एक बीकर से दूसरे में चला गया। ठीक वैसे ही हम नली के मुक्त सिरे से जल बाहर की ओर प्रवाहित हो जाता है जब पहले सिरा ऊंचाई पर या टंकी से जुड़ा होता है। ये एज यूजुअल हमारा एक्सपीरियंस है, हम लोग ने किया भी होगा, तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ये एक दावांतर या डिफरेंस क्रिएट होने के कारण जो है वो पानी जो है वो एक बीकर से दूसरे बीकर में चला गया। ठीक वैसे ही नालियों का होता है, नाली में अगर पानी भरोगे आप और उसको जो है वो एक टंकी से हाइट में जोड़ दे, तो वो भी जो है बहना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए
पॉइंट है A एंड B। ओके, ये आपका एक कंडक्टर है। ठीक ऐसे ही जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन भी तभी गति करते हैं जब चालक या फिर कंडक्टर अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर आता है, जिसे हम विभवांतर कहते हैं। जी ध्यान दें यहाँ पे, उसे ही हम विभवांतर कहते हैं। विभव में यह अंतर एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा पैदा किया जा सकता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स मूव्स ओनली इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक pressure called potential difference along the conductor. The difference of potential may be produced by battery of one or more electric cell. तो यहाँ से आपकी ये बात जो है वो समझ आ गई होगी। ओके, तो यहाँ से हमारा जो विभवांतर है वो वाला कंसेप्ट जो है टोटली क्लियर हो गया होगा। आई होप, अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें कि नहीं समझ आ पाया। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। तो इलेक्ट्रॉन भी तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर आता है। एक और एग्जांपल देखिए हम, ये आपका सेल है। ओके, सेल में आप जानते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है। तो किसी सेल के भीतर होने वाली एक केमिकल अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर देती है। और ऐसा उसमें भी होता है जब सेल में कोई भी इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा नहीं ली जा रही होती है। ओके, तो ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा जो है सेल में होता है। अगला, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित भी कर सकते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक कंडक्टर है या एक तार का टुकड़ा है A और B, उसको मान लीजिए। तो उसमें जो है दो बिंदु हैं और दो बिंदुओं के बीच में जो फ्लो हुआ, ओके, जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ वो कार्यों से परिभाषित हम कर सकते हैं और समय जो है वो 1 सेकंड है। तो उसके लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W/Q मान सकते हैं। वोल्टेज जो है V इक्वल टू W/Q यानी कि वर्क डन ओवर चार्जेस, यानी कि जितना कार्य हुआ और बटे आवेश। तो यदि किसी धारावाही कंडक्टर या चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल मान लीजिए कार्य हुआ, तो उन दो बिंदुओं के बीच भी अंतर जो है 1 वोल्ट ही होगा। 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क का आप चाहे वैसे भी ले सकते हैं कि इसकी जो एसआई मात्रक है जूल है और क्यू का आवेश का कूलाम है, तो 1V इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस को या फिर विभवांतर को हम वोल्ट मीटर से जो है वो माप सकते हैं। यही उसका एक यंत्र है जिससे हम उसे माप सकते हैं। और हमेशा जो है वोल्ट मीटर जो है पार्श्व क्रम या फिर पैरेलल सर्किट में, ओके, जो एक सर्किट बनाया जाता है उसमें पैरेलल में जो है संयोजित किया जाता है और जिनके बीच विभवांतर मापन होता है। इसे आप परिपथ में भी देख सकते हैं कि पैरेलल जो है वो कनेक्टेड किया गया है।